वेलकम टू स्कोर फार्मा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2। इसके देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। यूनिट 1 में देखेंगे आपका कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूनिट 1 में आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा आपका कि राइट कि व्हाट इज ए मेटाबॉलिक पाथवे, एक्सप्लेन द सिक्मिक एसिड पाथवे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन अमीनो एसिड पाथवे। इसके बाद यूनिट 2 में क्या होगा, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोलाइड्स। ठीक है, एल्कोलाइड्स होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस द डिटेल अबाउट द विनका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ओपीएम। इसके बाद व्हाट आर द ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, कि ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद गिव द शॉर्ट नोट ऑन आर्टिमेसिया के बारे में, रावोल्फिया के बारे में, क्लोब के बारे में शॉर्ट नोट आपको लिख देना है। शॉर्ट नोट में आपको शॉर्ट में लिखना है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके बाद थेरेपेटिक यूज, इसके बाद फैमिली, सारी चीज़ जो है आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में, इसके बाद थेरेपेटिक यूज वगैरह आपको लिख देना है। इसके बाद व्हाट आर द एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स के बारे में आपको लिखना है कि एल्कोलाइड्स होते क्या है, ठीक है, और इनका एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कि व्हाट इज द कौन कौन से क्रूड ड्रग जो कि एल्कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राइट दे आर केमिकल टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको लिखने होंगे किसके, एल्कोलाइड्स। इसके बाद राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ द सेना के बारे में आपको सारे पॉइंट जो है बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है और थेरेपेटिक यूज के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद जो कि आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है यूनिट 3 में आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैफीन, इट्स केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि इसको कैसे कौन कौन के टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आप केमिकल टेस्ट, ठीक है, आपको लिखना है। ठीक, जैसे कैफीन के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मेंथॉल के लिए कौन सा है, क्यूनिन के लिए कौन सा है और मेंथॉल के लिए कौन सा है। ठीक है, मेंथॉल। इसके बाद व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कुरक्यूमिन, ठीक है, एंड यूजेस। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द कुरक्यूमिन एंड यूजेस। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज द रेजिन। ठीक है, रेजिन क्या है, राइट द 2 एग्जाम्पल। ठीक, तो एग्जाम्पल लिखना है मतलब क्रूड ड्रग के बारे में। इसके बाद यूनिट 4 में क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ द सेनोसाइड्स, जो केमिकल होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ द एट्रोपिन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सोल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिजॉक्जेन, बिनकेस्टीन, बिनब्लास्टीन, जो केमिकल है। इसके बाद जो यूनिट 5 क्वेश्चन हो सकता है क्या, क्लासीफाई द क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका यूनिट 5 में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हो सकता है, व्हाट इज द गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में हो सकता है, व्हाट इज द शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी के ऊपर हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।